यार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त और जबरदस्त होगा। तो आइए आज की इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के इस लेसन से हम सभी सूत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन में जब सूत्र लिखवा रहे थे, जब कल के वीडियो में सूत्र लिखवा रहे थे तो उसमें एक गलती थी, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। वहां पे जो लेंस का सूत्र लिखवाए थे हम, लेंस का सूत्र लिखवाए थे ना, तो उसमें जो है थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेना। वो रहेगा 1F=1 यहाँ पे जो हमने ये लिख दिया था ना 1/u-1/v, तो ये नहीं रहेगा आपका। तो इसमें जो है यहाँ पे v रहेगा, ठीक है, ये रहेगा v-u। ठीक, तो इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो कमेंट में जो है उसको बता दिया करिए, ठीक है। हम भी आदमी है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। तो आइए आज अवतल दर्पण की फोकस दूरी से ये जो आपका सूत्र था 1/F=1/u+1/v, इस सूत्र से हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ना देकर इसमें सीधा फोकस दूरी दे दिया जाए, है नहीं, फोकस दूरी ज्ञात करना होगा। तो लिखिएगा, यदि किसी अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी जो है आपको दे दिया जाए 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। तथा वस्तु की दूरी को आपको दे दिया जाए इसमें 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ना, पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर दी हो तथा वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर दी हो, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? सवाल करने से पहले उसमें क्या दिया होता है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो हम इसमें दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो इसमें आपको प्रतिबिंब की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया गया आपको? v कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है? इसके बाद दिया गया इसमें वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी जो है आपको दिया गया है, कितना दिया गया इसमें? 15 सेंटीमीटर, यानी कि आप क्या है? u दिया गया आपको। और ज्ञात क्या करना है आपको? फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी यानी कि यह जो है आपको निकालना है। ठीक, तो सूत्र ये लिखा गया है आपका, सूत्र जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सूत्र क्या है लिखिएगा, 1/F हो जाएगा आपका, ये सूत्र होता है 1/S। इसमें अवतल दर्पण का जो है सूत्र लगेगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जो अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी होती है या प्रतिबिंब की दूरी, वो हमेशा किस में होती है, निगेटिव में होती है। ये किस में हो जाएगी, आपकी निगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की जो भी प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण के सामने बनता है, इसलिए जो है उसकी फोकस दूरी, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो जो है आपको यहाँ पे लिखिएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। तो इस सूत्र में जो है मान रख दीजिए, क्या क्या मान दिया गया है आपको। तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u का मान देखिए कितना दिया गया है। यहाँ पे u का मान 15 दिया गया है, लेकिन किसमें है, माइनस में है, और यहाँ पे प्लस है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है v का मान कितना है, -30 है। ठीक, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/-15, फिर यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा -1/30। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 30 और 15 का, इधर ऐसे एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, 30 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए। अब इस सीधा जो है पहले 2 से काट दीजिए, 2 से काटोगे तो ये 15 हो जाएगा इधर, और ये 15 से उतर जाएगा। फिर उसके बाद 15 से काट दीजिए, 15 का नाम 15। ठीक, तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, माइनस प्लस है ना तो ये माइनस आएगा, कितना हो जाएगा, -30। और ये इधर इसको जो है तिरछा करिए, ये कितना है, हो जाएगा इधर -2, इधर -2, इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, -2 -1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा -3। ठीक, इतना -3/30। इसको यहाँ पे ले आइए, तो 1/f इक्वल टू कितना आ रहा है, इधर भी नीचे भी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा -3/-30, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/f इक्वल टू 3/30। अब इसको जब काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दाम में 30, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो यह कितना आ जाएगा, यह इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसको फटाक से उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद आपका दूसरा नंबर सवाल आ जाएगा। इस सवाल को पढ़िएगा, दिया गया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है कितना, 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी दी गई है। ज्ञात क्या करना है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, इसमें आपको जो है v ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है। दिया गया इसमें वक्रता त्रिज्या यानी कि r कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, v दिया गया है, सॉरी क्या, हाँ u दिया गया, इसमें u आपका कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। और हाँ, इस अवतल दर्पण जब भी दिया रहेगा तो उसमें जो है वस्तु की दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी, हमेशा किस में लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है f इक्वल टू r/2। तो यह कितना हो जाएगा आपका, 20 दिया गया है तो ये -20 हो जाएगा, -20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब सूत्र में आप रख दीजिए मान को। तो सूत्र होता है लेंथ, वो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो इसमें यह का मान दिया गया है 1/-10 बराबर 1/15, ये भी माइनस में, प्लस 1/v। अब इसको जो है उधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। जब इसका एलसीएम आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर निकाल लीजिए, क्या है, 15 और 10 है। सबसे पहले 2 से काट दीजिए, 15 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5। ठीक, फिर उसके बाद करिए 5 से, पहले 3 से कर दीजिए, 3 + 15, फिर 5 उतर गया, फिर 5 से आप करिए, 5 × 9 5, 5 × 9 5, तो 3 दूना 6 पंचे 30। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -30 हो जाएगा।
अब इसके बाद इसको जो है ये 2 हो रहा है 3, ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा +3 -2, ठीक। जब इसको घटाओगे तो 1/v = हो जाएगा 1/30, ठीक, ये माइनस में। तो v आपका कितना हो जाएगा 1/v = हो जाएगा -1/30, और v कितना हो जाएगा आपका, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, 1/v बराबर -1/30। जब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फटाक से इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम तीसरा सवाल आते हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है क्वेश्चन में, एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, वक्रता त्रिज्या इसमें आपको दे दी गई है पहले ही, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। इसमें 5 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या r = 20 सेंटीमीटर। अब ये अवतल दर्पण कह रहा है, तो अवतल दर्पण जब कहेगा तो उसमें आपकी वक्रता त्रिज्या जो है माइनस में हो जाएगी। तो यह जो है यह निकाल लीजिए आप, यह = r/2 से, तो यह जो है आपका हो जाएगा 20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर, ठीक। तो यह कितना आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको वस्तु की दूरी दी गई है, यानी कि u दिया गया है। u कितना है, u भी माइनस में हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, ठीक। कितना है, -5 सेंटीमीटर। अब सूत्र को लगा दीजिए, 1/f = 1/u + 1/v को लगा दीजिए। तो यह कितना दिया गया है, -10, तो हो जाएगा 1/-10 बराबर 1/u कितना दिया गया है, -5 + 1/v। v आपको ज्ञात करना है। अब इसको जो है पक्षांतर कर लीजिए। जब पक्षांतर करेंगे आप तो 1/v जो है हो जाएगा 1/-10 + 1/5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है जब 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 10 आ जाएगा एलसीएम इसका, ठीक। तो -10 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 × 9 5 + 1 -2 इधर आ जाएगा आपका, ठीक। अब उसके बाद ये इधर हो जाएगा 1/v जो है कितना आ जाएगा, 1/-2। जब घटाओगे इसको तो 1/v जो है आ जाएगा -1/-10, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 1/v = आ जाएगा 1/10। तो v कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में जो है लिख दीजिएगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब दस सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक। फटाक से इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद आपका 4 नंबर सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर एक लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। जब इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि आपको क्या दिया गया है, ऐसे लिखते चलिए, फोकस दूरी यह कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर।
उसके बाद क्या दिया गया है, वस्तु की लंबाई यानी कि एच डैश। एच डैश कितनी है यार, सॉरी ये क्या है, हाँ एच डैश जो है 1 सेंटीमीटर है, और एच कितना दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर। अब जो है आप जानते हैं आवर्धन का सूत्र जो होता है यम इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, और ये किसके बराबर होता है v अपॉन यू के। ठीक, अब इसको जो है कि इसके बराबर होता है v अपॉन यू के, लेकिन ये अवतल दर्पण है। ठीक, अब इसको जो है आगे सॉल्व करिए। एच डैश का मान कितना दिया गया है 1, और एच का मान कितना है 4, और v जो है ज्ञात करना है, तो v वैसे लिख दीजिए अपॉन u। तो v जो है v बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी u बराबर आपका 4v हो जाएगा। ठीक, अब इसको जो है आप और उसके सूत्र में रख दीजिए यहाँ पे 1 अपान यफ बराबर होता है 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी के। ठीक, तो यफ का मान कितना दिया गया है 1 अपान -12 बराबर 1 अपान वी का मान कितना है 4u, सॉरी 4v है, कितना है 4v प्लस 1 अपान वी कितना दिया गया है v वैसे ही है। अब इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4v² बराबर v प्लस 4v², प्लस नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस में रहेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ऐसे करेक्ट कर लीजिए इसको, -4v आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, नहीं सॉरी कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा v प्लस 4v कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान -12 बराबर हो जाएगा 1 अपान -12 बराबर ये हो जाएगा 5v/4v²। अब देखिए यहाँ से ये कट जा रहा है आपका, इसको जब v² से v काट दीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 अपान -12 बराबर 5/4v। ठीक, अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए तो 4v बराबर आ जाएगा आपका 12 पंचे 60 -60 सेंटीमीटर। 4v बराबर 60 सेंटीमीटर, तो v जो है कितना हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा 60/4। तो v कितना हो जाएगा, 4 को 12 60 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 15 -15 सेंटीमीटर। और u क्या हो जाएगा फिर, दिया गया है यहाँ से u बराबर 4v के, u बराबर 4v, तो u जो है 4 और v कितना दिया गया है -15। आप यहाँ पे v -15 निकाले हैं, तो u आपका कितना हो जाएगा 15 चौके 60, ये आ गया। u का मान -15 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर, और v का मान जो है ये आपका आ गया है -15 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फटाक से लिख लीजिए और इसको बार बार लगाइए, तब जो है ये आपको सही रहेगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका है 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है जिसके प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र जो होता है यम इक्वल टू होता है एच डैश बटे एच। इसको जो है हमने पढ़ाया है बहुत बढ़िया से। तो ये होता है v बटे u के। ठीक, ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में हो जाएगी आपकी दूरी। ठीक है, तो एच डैश जो है आपको ज्ञात करना है इसमें। तो एच डैश बटे एच का मान कितना दिया गया आपको, हाँ ये एच का मान आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आपको जो है v और
यू दिया गया है, हाँ ये आपको दो है, वी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस में ये भी रहेगी, माइनस में ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर आ गया, तो आपका हो जाएगा एच डैश बटे 4 बराबर 10 बटे 20। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, तो एच डैश बराबर हो जाएगा 4, 2 एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एच डैश कितना आ जाएगा आपका 4 बटे 2, एच डैश का मान आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसको फटाक से उतार लीजिए।